हमास का काउंटर अटैक। ये बहुत चिंताजनक तस्वीरें मैं आपको दिखाने वाला हूं। गाजा में हमास का विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द वीडियो। आईडीएफ के टैंक पर गुरिल्ला अटैक किया गया। ये देखिए जरा लोकेशन। मोर्टार से इजरायली टैंक को नष्ट किया गया। हमले में आईडीएफ के कई मिलिट्री व्हीकल तबाह। फुल फ्रेम पे फिर से दिखाइए शॉट जरा। ये देखिए और लोकेशन में मेंशन करिए हमास का आईडीएफ के टैंकों पर हमला। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधा ये बड़ी खबर देखिए, हमास के अल कासम ब्रिगेड का हमला। ब्रेक करिए जरा। आईडीएफ के साथ आमने सामने की लड़ाई विद वीडियो। गाजा के हेनोन में भीषण मुठभेड़। ये देखिए जरा, एम्बियन सब करिएगा जरा। हमास से मुठभेड़ में 15 आईडीएफ व्हीकल नष्ट कर दिए गए। इजरायली नुकसान पर हमास का यह दावा है। विजय दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये देखिए किस तरीके से टैंक छुड़ाए जा रहे हैं। हमास का काउंटर अटैक हो रहा है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, हमास के ट्रैप में फंसी इजरायली सेना। ब्रेक करिए। घात लगाकर हमास ने किया आईडीएफ पर हमला। ब्रेक करिए विद द वीडियो। उत्तरी गाजा से आगे बढ़ने के दौरान हमला। हमास आईडीएफ के बीच मुठभेड़ का वीडियो आया सामने। सीधे आइए बिग वॉल पर विजय और तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट तैयार रखिएगा। मैं सीधे मनीष के पास जाऊंगा। हमास ने हमले की रणनीति बदल दी है। पहली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए यहां पर। देखिए हमास के लड़ाके घात लगाकर हमला कर रहे हैं। यह जानकारी आ रही है। फिर ग्राउंड ऑपरेशन कर रहे आईडीएफ सैनिकों पर हमला किया गया है। सुरंग में छिपकर हमला कर रहे हैं हमास के लड़ाके। हमास की अल कासम ब्रिगेड गुरिल्ला अटैक्स में माहिर है। फिर खान यूनिस, बीथ हेनन में सबसे घातक जंग चल रही है। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, कोलैटरल्स बहुत हो रहे हैं और आपने सबसे पहले इस चैनल पे सबसे पहले आप ही ने बताया था कि निशान बहुत कोलैटरल्स होंगे। मैं जो आपसे जानना चाह रहा हूं वो ये है आईडीएफ के अंदर इसको लेकर कितनी हलचल है। देखिए आईडीएफ ने अपना एक टॉप कमांडर खोया है और मारे जाने वाले सैनिकों की संख्या 23 से ज़्यादा हो गई है। अभी तक की बहुत ये भी कहा जा रहा है कि ऑफिशियल फिगर बहुत ज़्यादा और होंगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि ग्राउंड ऑपरेशन में ये चैलेंजेस तो आएंगे ही, क्योंकि जिस टनल वॉरफेयर की हम लोग बात कर रहे हैं कि अचानक कब कौन कहाँ से गुरिल्ला वॉरफेयर के तहत आए। अब जैसे देखिए एक तस्वीर आई है कि एक बच्चा जो है वो इजरायली टैंक के पास ग्रेनेड छोड़कर चले जाता है और उसके बाद विस्फोट आता है। तो ये भी आइडेंटिफाई करना फिलहाल आईडीएफ के लिए बड़ी चुनौती है ग्राउंड पर कि कौन हमास का फाइटर है और कौन सिविलियन है, जिसे आप सिविलियन कहकर इग्नोर कर रहे हैं। अचानक पता चला उसके हाथ में हथियार है या उसने ग्रेनेड फेंक दिया आप पर और फिर उसमें लोग मारे गए। तो ये रिस्क तो है ही, ये रिस्क खास करके टनल वॉरफेयर के दरमियान, गुरिल्ला वॉरफेयर के दरमियान है ही। लेकिन बात यह है कि आईडीएफ की फिलहाल कोशिश है कि कम से कम सुरंगों से जो हमास के लड़ाके बाहर निकलें उसको सुरंग से निकलते समय ही मार दिया जाए या उसको सुरंग में रहने के लिए मजबूर कर दिया जाए, ताकि सुरंग में उसको घेर कर और फिर उसको जिस तरीके से हो उसको डिस्ट्रॉय किया जाए।